तक मैंने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मुझे जो इसमें जो बहुत मज़ा जो आया। जो जो फनल फनल के बारे में समझा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, फनल वाला तो मुझे समझ आ गया था। वो जो बता रहे थे ना, कहीं कुछ बोल रहे थे, मतलब अभी मेरी वो सीक्वेंस है, मैंने वो चीज़ देखी नहीं ना, इसलिए उसमें थोड़ा शॉपिफ़ाई वाले में थोड़ा मसला आया था। चलो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कीवर्ड रिसर्च में आपको, ठीक है। तो ओके ताकि वो कल वाला लेक्चर भी आपको समझ आ जाएगा, आसान ओके आसान अल्फाज में, ठीक है। ओके ओके। अच्छा हुँ। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। ये ना मैं इमरान भी थोड़ा फनल के बारे में बता दीजिएगा प्लीज़ अगेन आज। यार फनल के बारे में जब हम डीपली जाते हैं ना वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। आप फनल को छोड़ दो फिलहाल, आप जस्ट ओके। कीवर्ड रिसर्च की तरफ फोकस करें कि हमने जो हमारे पास नीश आती है, हम उस पर रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हमने उसकी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हमें पता चल जाता है ना कि ये किस लेवल पे है। जब एक बिज़नेस हमारे पास आ जाता है ना कि हमने उसकी प्रोडक्ट सेल करनी है या उसकी सर्विसेज सेल करनी है, तो हमें पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है ना कि हमने इसको किस लेवल पे रखना है। प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो शुरू वाला, मतलब कि अगर प्रोडक्ट सेल करनी है तो सीधा सीधा हम उसकी सर्च करेंगे कि उसकी सेल बढ़ाएं। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी हो गई। कामरान है आपके दरमियान में? कामरान नहीं है। नहीं, कामरान नाम का कोई यहाँ पे लड़का या लड़की नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक और मतलब कीवर्ड हम सर्च कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वेबसाइट के ऊपर, मतलब वेबसाइट के ऊपर जो फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊँ, वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसके इंटरेस्ट बेस या उस तरह के कीवर्ड अगर कोई किसी उस कंट्री में सर्च हो रहे हैं, टारगेटेड कंट्री में, तो हम वहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं। कोई भी मुझे आप एक वेबसाइट बताओ, किसी की अच्छा भी। उससे पहले इमरान भाई क्वेश्चन है, तो ये जो कीवर्ड्स उठाता है वेबसाइट वाले स्पेसिफिकली, तो ये कौन से कीवर्ड्स जो रैंकिंग में हमारे आ रहे होते हैं वो उठाता है, या जनरली जिन पे ट्रैफिक आ रही होती है वो वाले कौन से कीवर्ड उठाता जो वेबसाइट से उठाता है, है? जो वेबसाइट से उठाता है वो एक्चुअली वो कीवर्ड्स होते हैं जो चीज़ें वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होती हैं, मतलब कि जो चीज़ें या जो कीवर्ड्स वेबसाइट के ऊपर राइट किए हुए होते हैं, नहीं। उस तरह के इंटरेस्ट बेस के कीवर्ड्स उस कंट्री में हम्म, जहाँ पे हम टारगेट करते हैं, उस कंट्री में हम्म, उस इंटरेस्ट बेस के कीवर्ड्स हमें ला के दिखा देते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उस तरह के कीवर्ड्स हमें कीवर्ड प्लानर में दिखा देते हैं कि इनकी सर्चेज भी हो रही हैं। अच्छा इसमें ऐसा होता है कि एक वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रही होती है वो मल्टीपल कंट्रीज से आ रही होती है, हाँ ऐसे तो होता है। उस सिचुएशन में फिर वो किस कंट्री के नहीं, कीवर्ड? जो हम कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी कंट्री की सर्चेज दिखाएगा हमें। अच्छा उस कंट्री के हाँ, दिखाएगा। मुझे ओके। कोई आप वेबसाइट बताओ ना कोई भी। Razor dot com दराज razor.com। क्या? कुछ लोग Diversity.pk। स्पेलिंग बताओ। DIVERCITY। ये कहाँ की है? पाकिस्तानी वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है। अच्छा ठीक है। यार ये तो मेरी ख्याल में गलत ही होगी। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी मेरे ख्याल, इमरान हाँ भाई? हो रही है। डॉट पी अच्छा। के है सर, डॉट कॉम नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं अपनी वेबसाइट बताने वाला था ना, फिर नहीं मैं बता रहा अगर रिकॉर्डिंग हो रही है। यार ये नहीं ओपन हो रही।
अच्छा, कोई कोई और और जो भी है वेबसाइट राइट कर दें, मैसेज में राइट। Razer.com। भाई आप दराज को कर लें, वो सबके लिए ज्यादा इजी होगा। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ, नेम जिम पे। शूरा कर लें, shura.com, alriadi डॉट। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, हमने नेम जिम की डोमेन इंटर की और उसने उसके रिलेटेड ना हमें सारे कीवर्ड्स उठा के दिए। लोकेशन कौन सी है? पाकिस्तान है। समझ आ गया आपको? फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी इस तरह की वेबसाइट की सर्चेज कंपेन रन करनी है जो डोमेन पर सेल कर रही है, ठीक है, तो हम उसके कंपेटिटर की या अपनी अपनी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल हमने इसी नेम चिप की ही कंपेन रन करनी है, तो हम इसको पहले चेक कर लेंगे कि इसके रिलेटेड कोई सर्चेज हो रही हैं। ज़रूरी नहीं इस नेम के रिलेटेड, ब्रांड नेम के रिलेटेड, उस पे जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उस पे जो डोमेन्स पड़ी हैं, उस पे जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी कीवर्ड, ये बैड डोमेन आ गया, एवरीथिंग एल्स यू नीड, ये सारी चीज़ें वो उठा लेता है यहाँ से। एक्सप्लोर करंट ऑफ डील्स, यहाँ से कुछ भी वो उठा लेता है। इस इंटरेस्ट बेस के वो कीवर्ड्स उठा के हमें दे देता है कि जो आपकी वेबसाइट पे जो चीज़ें पड़ी हैं उस इंटरेस्ट बेस की जो सर्चेज हैं वो इस कंट्री में हो रही हैं, ये सारी। ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। किसी वेबसाइट की सर्चेज नहीं भी होती और किसी की बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो सपोज सिचुएशन है कि एक वेबसाइट बिल्कुल ही न्यू है, उस पर ट्रैफिक है ही नहीं, लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो उसमें भी, उस सिचुएशन में भी ये कुछ ना कुछ उठाता है या नहीं उठाता उसमें? और वो असल में वो आपकी वेबसाइट नहीं होगी ना, आपका बिजनेस नहीं होगा ना, उस कंट्री में आपके कंपेटिटर तो होंगे ना। आपको बात अच्छा, तो समझ वो नहीं आ कब रही? उससे उस रिलेट। कंट्री, हाँ, उस कंट्री में आपके कंपेटिटर तो होंगे ना, पर आपके कंपेटिटर की आपकी प्रोडक्ट सेम है और कुछ वर्डिंग आपकी सेम लिखी हुई है आपकी वेबसाइट पे, तो वो वर्डिंग उठाता है वहाँ से, वर्डिंग उठा के उस तरह के आपको इंटरेस्ट बेस की कीवर्ड्स दिखाता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो सारे सर्चेज हो रही हैं ये मेल चिप नेम चिप के नाम से हो रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये बाकी नेम के भी हो रही होंगी। ये देखें, ये फ्री वेब डोमेन नेम एंड होस्टिंग, इसमें किसी ब्रांड नेम का भी आ सकता है, हो सकता है, वेबसाइट डोमेन अच्छा, नेम आ गया। इसमें अगर अगर मैं ठीक समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि कोई वेबसाइट है तो ये क्या करता है, उसका बिजनेस को बेसिकली देखता है और उस बिजनेस से रिलेटेड उस लोकेशन पे सर्चेज देखता है, हाँ, उस ऐसे ही है? लोकेशन, हाँ, जस्ट उसी वेबसाइट का नहीं, उस लोकेशन बेस की सर्चेज उठा देते हैं। इससे हमें ठीक। कभी कभी आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये सर्चेज हो रही हैं, ये सर्चेज हो रही हैं, ये हम उठा सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज़ ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी बेसिकली आइडियाज़ हम ले सकते हैं। दानिश भाई, हम्म, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपने जब यहाँ पे सर्च बार पे हम्म, लिंक डाला उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आए, यूज द एंटायर साइट और सेकंडली है यूज ओनली दिस पेज। अच्छा, आपने यूज ओनली दिस पेज क्यों सेलेक्ट किए? एक्चुअली ये यूज़ इंटायर साइट करनी चाहिए थी, वैसे मैंने देखा नहीं है इसको। ये होता ये है कि एक वेबसाइट के काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, मतलब इसकी काफ़ी सारे, अगर हम इस पे जाएं तो कोई किसी और पेज पे चला जाएगा, इस पे जाए किसी और पेज पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यूज़ इंटायर साइट का मतलब है पूरी एक वेबसाइट की जितनी भी पेजेस हैं ना, उस सब की हमें सर्चेज निकाल के दे देता है। ठीक है, आइडियाज़ फॉर एग्जांपल। और ये अगर यूज़ ओनली दिस पेज, मतलब कि जो फ्रंट वाला पेज होगा, होम पेज होगा, उसके रिलेटेड सर्चेज हमें निकाल के दे देगा। समझ आ गई? जी आगे इसका मतलब यूज द एंटायर हाँ, साइट इंटायर जो साइट चूज करनी चाहिए, करनी चाहिए। इंटायर साइट करनी चाहिए, क्योंकि सारी वेबसाइट्स पे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमें उठा के दे दे। ठीक है, ओके, ओके, अच्छा, थैंक यू। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास मतलब मल्टीपल सर्विसेज हैं, फ़र्ज़ करें अभी 2 सर्विसेज हैं हमारे पास और वेबसाइट के 2 डिफरेंट पेजेस हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारे पास जो है कीवर्ड्स सिर्फ एक ही सर्विस से रिलेटेड आएँ, तो उसमें फिर हम उस स्पेसिफिक पेज को करेंगे ना? हाँ, उस पेज की डोमेन उठाएंगे हम, हुँ, ठीक है, उस पेज का लिंक उठा लेंगे। अच्छा, ठीक। यहाँ पे मैं आपको दानिश भाई, बता इसका देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड प्लानर जो है वो इससे हमें फर्स्ट गो में
फाइनल हमें कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, वो हम जब नहीं 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 कैंपेन नहीं रन नहीं 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 करेंगे नहीं तो फाइनल नहीं हो सकता है कि जो कीवर्ड्स आप कीवर्ड प्लानर से उठाते हो और वो उससे इतनी अच्छी कैंपेन चल जाती है कि आपको दूसरे कीवर्ड ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी कभी। क्योंकि ये जिस तरह अभी हनान भाई ने बात की है कि अगर हम स्पेसिफिक किसी सर्विस के रिलेटेड हम चलाना चाहते हैं, तो ये तो ओवरऑल हमें, आपने कहा कि पूरी वेबसाइट का टोटली बिजनेस को देख के उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ये हमें हाँ सजेस्ट वो कर मिक्स देता है। मिक्स दे देगा हमें, वो जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स है उस पर जितने कीवर्ड लिस्टेड है उस तरह के मिक्स उठा के दे देगा। हमें किसी एक स्पेसिफिक की नहीं उठाएगा। स्पेसिफिक के लिए तो हम खुद सर्च करते हैं, जाके हम खुद उठाते हैं, हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं कीवर्ड प्लानर में, उस तरह के हम हमें सर्चेज मिलती हैं, फिर हम उनमें से निकाल लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। अच्छा, एक कीवर्ड कोई कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे ना हमें यहाँ पे सर्चेज नहीं मिल रही होती। ठीक है, हमें ना बहुत कम सर्चेज मिल रही होती हैं। अभी कौन सा वो था, ये जो कल आपने बात की थी ना चाइल्ड केयर के हवाले से, किसी कोई कह रहा था, उसमें होम नर्सिंग सर्विसेज था। और अच्छा, किसी में ऐसे होता है हमें बहुत कम सर्चेज दिखाई देते हैं। मतलब जिस कंट्री में हम कैंपेन रन करना चाहते हैं उसमें सर्चेज ही नहीं होती उतनी। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसमें जो मेन कीवर्ड होता है ना, उस मेन कीवर्ड को हम ब्रॉड में ऐड कर देते हैं। UNITED, ये देखें, होम नर्सिंग सर्विसेज की 100 से 1000 है, पर इसमें नीचे बहुत कम कम सर्चेज आ रही हैं। 10 से 100 आ रही हैं, 10 से 100 आ रही हैं इसमें ना। हमें अब हम ना यहाँ से, अच्छा एक और तरीका इसमें ये होता है कि आप ना शॉर्ट टेल कीवर्ड, जब जिसकी सर्चेज ज़्यादा हो ना उसके शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं उठाते। ये अभी हम मैच टाइप पे जाएंगे ना, मैच टाइप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको समझ आएगी कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है यार, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने कैसे हैं आप? साम भाई मैं ठीक हूँ यार, इधर इंटरनेट प्रॉब्लम है जरा, तो आप जारी रखो यार, मैं तो वैसे ही आया था लेक्चर देने। मैं समझा पढ़ाने आए हैं, वैसे टॉपिक आपका चल रहा है आज। अच्छा, हम ना लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादातर, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होम नर्सिंग की रिलेटेड सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं, तो हम होम नर्सिंग को अगर हम सर्च करें, ये देखें, हम कहते हैं कि हम होम नर्सिंग को ही उस पे अपने कीवर्ड में ऐड कर देते हैं। होम नर्सिंग पे हम मतलब कि वो चलाते हैं, ऐड रन करते हैं, तो उसकी सर्चेज़ कितनी है, 100 से 1000 तक है। मतलब कि इसकी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा हैं बाकियों की निस्बत, लॉन्ग टेल कीवर्ड की निस्बत इसकी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर होम नर्सिंग हायरिंग के लिए कोई कुछ ढूंढ रहा होगा, ठीक है, तो हमारा ऐड उधर भी ट्रिगर हो जाए, तो वो इरेलीवेंट आ जाएगी ना। हम ढूंढ रहे हैं होम नर्सिंग सर्विसेज के लिए कि जो घरों पे नर्सेज आके हमें मतलब सर्विसेज दे, पर यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, इसकी रीच ज़्यादा होती है और रेलिवेंसी जो होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए शॉर्ट टेल कीवर्ड को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। जो स्पेसिफिक होते हैं उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, मतलब होता है, ताकि लोग उसी कीवर्ड को सर्च करें और हमारा ऐड उनको दिखाई दे। बेस्ट सिंग, अच्छा, इसमें इस तरह के कीवर्ड हम सिलेक्ट करते हैं जो बाइंग इंटेंट वाले हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना बेस्ट नर्सिंग होम सर्विस, बेस्ट नर्सिंग होम्स नियर मी, इस तरह के कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, बेस्ट वाले होने चाहिए, नियर मी साथ में हो तो अच्छा है, बाय सर्विसेज, इस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, बाकी जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको आप ना उठाएं। हाँ, अगर आपको कीवर्ड्स इस तरह के नहीं मिलते फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स उठा लो।
ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, नियर मी वाले, ये बहुत ही बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स होते हैं, ताकि इस पे इस तरह से होता है कि 50 से 60% के दरमियान लोग आपकी सर्विसेज परचेज कर लेते हैं इन कीवर्ड्स पे, जो सर्चेज दिखाई गई हैं ज़्यादातर। आप कोई मुझे कीवर्ड बताओ। लॉन्ग टर्म केयर, डियर मी, आप बताओ कोई कीवर्ड मुझे। चुप हो। शॉपिफाई से रिलेटेड कर लें, वो मैं को भी समझ आ जाएगी दोबारा, एक वो भी हो जाएगी। शॉपिफाई रिलेटेड किस तरह से? लॉन्ग टेल चाहिए या शॉर्ट उसमें? लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल, कोई भी बता दो आप। इसमें आपको समझ आ गई ना किस तरह के कीवर्ड्स हमें पिक करने हैं। जी, हमें शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर का। अब इसमें हम इसको क्यों क्यों सर्च कर रहे हैं, शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर को? क्या हमारा मतलब गोल क्या है? हम किस तरह का ऐड रन करना चाह रहे हैं, आप मुझे बताओ। अच्छा, इसमें शॉपिफाई के लिए हम ये ऐड रन कर रहे हैं, और इसमें हमारा गोल ये है कि जो शॉपिफाई कॉमर्स स्टोर करे वो आके हमारे अपना परचेजिंग प्लान लेके और वो हमारे लिए साइन अप करके अपना स्टोर इस पे शॉपिफाई पे बनाए अपना। मतलब शॉपिफाई वाले ये कैंपेन रन करा रहे हैं? जी जी। अच्छा, ठीक है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इमरान भाई, हम्म, कि शॉपिफाई एक तरीके से सीआरएम है। सीआरएम भी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये कैंपेन्स जब हम रन करेंगे, जब हम अपना कोई सीआरएम बना के उसको अनाउंस कर रहे हो या उसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। शॉपिफाई अगर में शॉपिफाई स्टोर की बात की जाए तो शॉपिफाई स्टोर एक अलग डिफरेंट है, वो एक ई कॉमर्स स्टोर कहलाते हैं। हाँ, वो सीआरएम के तौर पे भी काम कर रहा है ना, वेबसाइट्स आपको बना के भी दे रहा है वो, बिल्कुल। डेवलपमेंट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल मीनिंग आ जाता है। कुछ लोग शॉपिफाई पे स्टोर बनाने के लिए या प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कैंपेन रन कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग उससे वेबसाइट डेवलपमेंट करवाने के लिए कैंपेन रन कर रहे होते हैं, या कुछ लोग शॉपिफाई की जो डेवलपमेंट मतलब स्टोर बनाने का तरीक़ाकार है, तो कोई मतलब एक डिफरेंट कंपनी है जो शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करके देती है, डेवलप करके देती है आपको, वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। मतलब काफ़ी बिल्कुल सारी ऐसा सर्विस, ही। हाँ, काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं। तो फिर आपको उस तरह के रिलेटेड मतलब के इसमें फिर ये होता है कि आप जेनेरिक जो कीवर्ड होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, जेनेरिक। ज़रूरी नहीं आप शॉपिफाई का नाम यूज़ करो, स्टोर डेवलपमेंट भी लिख सकते हो आप, शॉपिफाई का नाम भी यूज़ कर सकते हो आप। दानिश भाई कल जो क्या उनका नाम था, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, जो दूसरे भाई थे, उन्होंने कल बताया था कि शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है, ठीक है, उस पे समझा दें। शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है? ऐसे ही था। कल वही यही थी इमरान भाई, कि उसमें हम शॉपिफाई के लिए कैंपेन रन कर रहे थे, और उस पे हमारा टारगेट ये था कि जो आए वो हमारे साथ अपना स्टोर बनाए उस पे साइन अप करके ना, तो ई कॉमर्स स्टोर बनाए उस पर। तो उसके लिए भी इस तरह के कीवर्ड यूज़ होगा ना, शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। या इस तरह एक और हो गया, ओपन ओपन इस तरह का होगा, ओपन ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। ओपन शॉपिफाई इमरान भाई इसमें एक टर्म यूज होती है, वो कॉमर्स स्टोर्स। वो कॉमर्स। जी, ये वेब इसका वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जिसके ज़रिए से इजीली जो है ई कॉमर्स साइट डेवलप हो जाती है। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर शॉपिफाई अगर कंपेन रन करा रहा है कि आके हमारे उस पे वेबसाइट पे स्टोर बनाएं, ये वहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कॉमर्स तो एक बेसिकली एक थीम है, वो स्टोर बनाने के लिए यूज होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो स्टोर बनाना हम यहाँ पे नहीं सीख रहे। आई थिंक
जस्ट कैंपेन रन करना है यहाँ पे जो काम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये जो मुझे पता नहीं महक ने बताया, वो कह रही हैं कि, या पता नहीं किसने कहा है, उन्होंने कहा है कि हाँ शॉपिफाई कैंपेन रन करवा रहा है। वो ये कहता है, इसका मीनिंग मतलब ये है कि शॉपिफाई कैंपेन रन इसलिए करवा रहा है कि हमारी वेबसाइट पे आके अपना स्टोर बनाएं। थोड़ा सा इसको प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे, स्टोर बनाए या वो अपने हमारी वेबसाइट पे आके अपना बायर अकाउंट बनाए, क्या कहना चाह सेलर रहे अकाउंट हैं? सेल करें, प्रोडक्ट सेल करें आके, जैसे दराज पे कोई आके बिजनेस रजिस्टर हो ओके जाता ओके। है और अपनी सेल करने शुरू कर देता है। इसी तरह स्टोर बनाना और चीज़ें सेलर बनना एक ही बात है ना वहाँ पे। इमरान भाई, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि शॉपिफाई नहीं कहेगा, बल्कि शॉपिफाई की कंपटीशन में अगर हम अपना कोई सीआरएम लॉन्च करते हैं तो हम अपने सीआरएम अब को वो बात प्रमोट आपकी, करने। आपको बात समझ नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि शॉपिफाई कैंपेन रन करवा रहा है कि हमारे, मतलब आप गूगल एड स्पेशलिस्ट हैं और आपको शॉपिफाई ने हायर किया हुआ है। ठीक है। शॉपिफाई ने आपको कहा है कि कैंपेन रन करो कि लोग आके हमारे स्टोर पे, मतलब हमारी वेबसाइट पे स्टोर रजिस्टर्ड करें अपना। ओके। तो आप कौन सी कीवर्ड यूज़ करोगे? मैं सबसे पहले तो कीवर्ड जो यूज़ करूँगा वो ड्रैग एंड ड्रॉप, शॉप क्रिएशन, इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करूँगा जो आम फहम हो। तो ये उसी तरह से हो रहे हैं ना, शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर, शॉप ओके ओके। ओपन ई कॉमर्स स्टोर, मतलब ओपन ई कॉमर्स मतलब न्यू स्टोर ओपन करने के लिए। शॉपिफाई अपनी कैंपेन रन करने के लिए कह रहा है, राइट? हाँ, अपनी कैंपेन रन करने के लिए कह हाँ, रहा है, कि वही मेरे बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आके स्टोर ओपन करें। ठीक है। शॉपिफाई अपनी प्रमोशन का बेसिकली कह रहा है, आम लफ्जों में इसको अगर कहें तो। ये देखो, अब यहाँ पे ये 100 से ये यूएई की सर्चेज है। अब 100 से 10 से 100 सर्चेज हैं इसकी। ये कीवर्ड अच्छा है अगर शॉपिफाई कैंपेन रन करवाना चाह रहा है अपनी स्टोर की प्रमोशन के लिए। ये देखो, ये अच्छा है, ऑनलाइन शॉपिफाई, ऑनलाइन शॉपिंग, सेल शॉपिफाई तो स्टोर। शॉपिफाई के हमने देखे हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड देखे हैं शॉपिफाई के, किसी ने नहीं और देखा? देखे हैं, डेली आ रहे होते हैं उस पे। तो उन्होंने हाँ, वहाँ पे वो शॉपिफाई ई कॉमर्स वेबसाइट, इसी तरह के कीवर्ड यूज़ होंगे न्यू स्टोर ओपन करने के लिए। और कुछ न्यू स्टोर ओपन करने के करवा के देते हैं, उसकी सर्विसेज देते हैं, उनके लिए भी यही कीवर्ड यूज़ होंगे। ये शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट ये भी यूज हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, पर डबल मीनिंग आ जाता है ना। मतलब शॉपिफाई खुद शॉपिफाई डेवलपमेंट करके दे रहा है, और कोई वेब डेवलपर है जो मतलब प्राइवेट कंपनी है, वो भी शॉपिफाई की वेबसाइट डेवलप करके दे रहे हैं। दानिश भाई, जिस बिजनेस के लिए हम इस टाइम ये कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, इसमें हम ये यूज कर सकते हैं कीवर्ड लॉन्च अ स्टोर ऑन शॉपिफाई, हाँ, कर सकते हैं। ये भी सर्च करें, लॉन्च है स्टोर ऑन शॉपिफाई। मैंने अभी रिसर्च किया है और एक ऐड ट्रिगर हुआ है कहाँ पे, गूगल पे, किस कंट्री में? पाकिस्तान में। अच्छा, गूगल पे सर्च किया, जी, लॉन्च है स्टोर। ऑन शॉपिफाई। अच्छा, उसमें कौन यस सा वो कीवर्ड आ रहा है, कौन सी वेबसाइट आ रही है? ये www.shopify.com। शॉपिफाई वाले ऐड रन करें, पर यहाँ पे कोई सर्चेज नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है। या इसकी कोई सर्चेज नहीं है यहाँ पे। इमरान भाई, एक कीवर्ड है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, सबसे ज़्यादा मशहूर कीवर्ड है हम्म और ये सबसे ज़्यादा शॉपिफाई के लिए यूज़ होता हम्म शॉपिफाई। है। ड्रॉप शिपिंग, हम्म ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स इस पे बनते हैं और बहुत इजीली जो है उसको एक्सेस। स्पेलिंग सही है।
यार इसकी स्पेलिंग का एरर क्यों आता है? होती सही है, यही स्पेलिंग है ना? और ड्रॉप शिपिंग में गैप कम कर दें। काफ़ी सर्चेज हैं, ये पाकिस्तान की सर्चेज हैं, 1000 से 10,000 के दरमियान। अच्छा, ये ओल्ड अकाउंट होता है, यहाँ पे जो सर्चेज आती हैं एवरेज मंथली सर्चेज आती हैं, मतलब 1 से 10,000 के दरमियान। अगर कोई ऐसा अकाउंट जिस पे आप ऐड रन कर रहे होते हैं, लाइव ऐड चल रहे होते हैं या ऐड रन कर चुके होते हैं, उस पर एग्जैक्ट सर्चेज बताते हैं आपको, मंथली सर्चेज बताता है। यहाँ पे एग्जैक्ट सर्चेज होती है उस पर कि 2,000 या 3,000 या 400 या 300 इस तरह से। अच्छा, इसके लिए ये कीवर्ड्स हैं, ड्रॉप शिपिंग कंपनीज, शॉपिफाई, मतलब कि ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज अगर कोई देना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये कीवर्ड यूज़ होगा, ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज। ये ड्रॉप शिपिंग क्या है भाई? इनसे पूछ लें। बगैर खरीदे माल को बेचना ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। किसी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, अपने पास ना आना, डायरेक्ट क्लाइंट के पास, डायरेक्ट कस्टमर के पास। जी बिल्कुल, जैसे रियल एस्टेट वाले काम करते हैं कि बीच में से अपना कमीशन लेते हैं और आगे चीज़ को सेल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, यहाँ क्वेश्चन है, आपने अभी जो पहले सर्च कर रहा था मुझे कीवर्ड नहीं याद, आपने कहा था कि हाँ ये अच्छा है, जिसकी सर्च जैसे कि अभी 10 to 100 है, तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है मतलब इसका एवरेज मंथली सर्चेज का जिस पे हम कहेंगे कि ये कीवर्ड हाँ भी सर्चेज के लिहाज से कीवर्ड अच्छा है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, नीश के लिहाज से, हर तरह की सर्विसेज की लिहाज से वो जो चीज़ें हैं ना वो चेंज होती जाती हैं, सर्चेज, मंथली सर्चेज, ठीक है। कोई ऐसी नीश होती है जिस पे आपको सर्चेज नहीं मिल रही होती, मतलब 50 नहीं, 50 होती हैं, 10 होती हैं, इससे ज़्यादा होती नहीं है। फिर आपकी मजबूरी होती है कि आपने वो कीवर्ड उठा लेना होता है, ठीक है, उस कीवर्ड को उठा लेना होता है। तो इस हालत में क्या होता है कि वो कीवर्ड आप उठा के उसको आप रन कर लेते हो उस पर ऐड, ब्रॉड मैच में उसको रख के, अभी मैच टाइप हम पढ़ेंगे, ब्रॉड मैच में रख के उसको हम जब ऐड रन करते हैं तो सर्च टर्म में उसकी सर्च टर्म आ रही होती हैं कि किस कीवर्ड पे आपका ये जो ऐड है वो ट्रिगर हुआ है। तो उस सर्च टर्म में से हम कीवर्ड्स फिर निकाल के फिर उस ऐड में मतलब ऐड ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कोई ठीक है। क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी सर्चेज हैं, इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। वैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्चेज होती हैं वो होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा सर्चेज होती हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे सर्चेज बहुत ज़्यादा होती हैं। पर शॉर्ट टेल कीवर्ड को यूज़ नहीं करता, इसमें जो रेलिवेंसी होती है वो बहुत कम होती है और इसकी रीच ज़्यादा होती है। ये देखें ना, रीच बहुत ज़्यादा है, 10,000 सर्चेज हो रही हैं, पर ड्रॉप शिप का क्या मतलब है? अगर हम कोई ड्रॉप शिप पे, हम जस्ट ड्रॉप शिप पे ही कंपेन रन कर दें कीवर्ड पे, तो वो तो पता नहीं क्या क्या आ गया, ड्रॉप पे भी चलता रहेगा। अगर किसी कीवर्ड में ड्रॉप आ रहा है तो वो उस पे हमारा ऐड दिखाई दे देगा, किसी पे शिप आ रहा है या शिपमेंट आ रही है या कोई भी कीवर्ड जिसमें शिप आ रहा है तो वो भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। तो वो इरेलीवेंसी हम्म, हो जाएंगी ना, रेलिवेंट नहीं होगा। अच्छा इसमें यानी कि हम कोशिश ये होती है कि जितना रेलेवेंट हो सके, यानी कि जितना उसको नैरो डाउन हो सके कीवर्ड उतना हो जाए, बट ये मैटर नहीं करता इसमें कि वो लॉन्ग टेल हो रहा है या शॉर्ट टेल, ये मैटर नहीं रेलिवेंट करता। रेलिवेंट लॉन्ग टेल ही होता है, जितना लॉन्ग टेल होगा उतना ज़्यादा रेलिवेंसी बढ़ती जाएगी आपके ऐड की, कीवर्ड की। हाँ वो यानी कि इस तरह इस लिहाज से मतलब वो अच्छा हुआ ना, ये नहीं है कि अब बहुत लंबा हो गया कीवर्ड तो हम उसको छोड़ देंगे चाहे वो रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है इसमें, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ेंगे, क्यों ओके। छोड़ेंगे हम उसको? अगर वो किसी और की ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं हम फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये देखो पाकिस्तान की सर्चेज है, ये कितनी सर्चेज हो रही हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, 10,000 से 1 लाख तक सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। ये कीवर्ड अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये फ्री वाला है, ये नहीं उठाएंगे हम, ये फ्री आ रहा है इसमें, ये नहीं उठाएंगे। अगर तो हम कोर्स सेल कर रहे हैं तो ये वाले इस तरह के कीवर्ड नहीं उठाएंगे। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की कीवर्ड नहीं उठाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। गूगल गैरेज कोर्स ये नहीं उठाएंगे, गूगल की सर्चेज हो रही हैं। क्लासेस ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई देख रहा है, कोई ये भी फ्री में है, ये फ्री वाला है। लर्न डिजिटल विद google.com, ये कोई वेबसाइट सर्च हो रही है, ये फ्री वाला नहीं उठाएंगे। इस तरह के कीवर्ड उठाएंगे जो बाइंग इंटेंट वाले हों। ये देखो ना, यहाँ पे इतने लॉन्ग टेल कीवर्ड हो रहे हैं और उसकी सर्चेज देखो। ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस, यूडेमी क्या आ रहा है, ठीक है। अगर तो हम अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं तो फिर ये कीवर्ड हम नहीं उठाएंगे ना, यूडेमी डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह से कई ब्रांड नेम के साथ भी सर्चेज आती हैं। तो ब्रांड नेम, अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज बेच रहे हैं तो ब्रांड नेम वाले कीवर्ड हम नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग SERVICE सर्विस। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, वो मेरा इंटरनेट ना डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था यार। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी यार स्क्रीन भी चली गई। अच्छा, यहाँ पे ना हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस अगर दे रहे हैं तो उसके लिए कीवर्ड अगर हम सर्च कर रहे हैं तो कौन सा कीवर्ड रखना चाहिए हमें या नहीं रखना चाहिए, तो उसके रिलेटेड सर्चेज देख लेते हैं। ये देखो, मार्केटिंग एजेंसी ने, अगर तो हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो कौन कौन से, आप मुझे बताओ कौन कौन से कीवर्ड यहाँ से उठाने चाहिए हमें। ये कीवर्ड हमें उठाना चाहिए मार्केटिंग एजेंसी नियर में। यस हम एज ए इंडिविजुअल दे रहे हैं या एज एजेंसी हम सर्विसेज दे रहे हैं? बेशक आप एजेंसी दे रहे हो या इंडिविजुअल दे रहे हो, यहाँ पे वो कोई नहीं देखेगा कि आप इंडिविजुअल दे रहे हो या एजेंसी की तरफ दे रहे हो। नहीं करेंगे फिर। नहीं करेंगे। जी नहीं करना चाहिए क्योंकि नियर मी से हमारा कोई लिंक थोड़ी ना है। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसका काम ऑनलाइन है, तो वो यहाँ बैठ कर दे या कहीं और दे तो उससे जो है वो तो नहीं होगा ना। हम इसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग के जो है वो हम अपनी कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स में, या फिर हम मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, जिसमें जैसे हो गए कि मार्केटिंग सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अच्छा, होता ये है डिजिटल मार्केटिंग का, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है ना, वो कहीं पे बैठ के आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। ज़्यादातर मार्केटर यही कीवर्ड ही यूज़ करते हैं अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए। वो ये नहीं देखते कि कहाँ पे है, जाके वहाँ से उनसे कनेक्ट करना है या उनसे मिलना है। जैसा आपको रब्ता कर लेते हैं कॉल पे, और जब वो मार्केटिंग के लिए कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं मार्केटिंग एजेंसी नेम ही हम यूज करेंगे? यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चलने वाला कीवर्ड है, ठीक है। अब ये मेरा देखो, ख्याल है कि हम इसको नहीं यूज करेंगे। उसकी हम वजह ये है, हम्म, मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। अब जरूरी, अब इसमें ये कंफ्यूजन है कि वो डिजिटल अच्छा मार्केटिंग अच्छा, की देख रहा है कि हाँ बाकी देख रहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाजमी आनी चाहिए, सॉरी।
हाँ, डिजिटल और वो मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसको हम देखा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग हाँ, एजेंसी होनी चाहिए। अच्छा अब जैसे ये नीचे वाला हाँ, है ये वाला, क्वेश्चन अब ये बताओ। डिजिटल मार्केटिंग नियर मी। अब डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि डिजिटल है तो उसमें हमें लोकेशन एज सच मैटर नहीं करती है मेरे ख्याल से तो। नहीं करती लोकेशन मैटर, कहीं पे भी आप हाँ बैठे हो ना। ये बल्कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग नियर मी का कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये तो पाकिस्तान में हो रहा है ना। अब ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में मैं कोई कोई और मैं सर्च कर लेता हूँ, UNI, बल्कि अभी इसी पे चलते हैं। अब 1,000 बंदा देख रहा है नियर मी, 1,000 बंदा, ठीक है। तो वो सारे तो वहाँ पे जाके तो सर्विसेज नहीं लेते, कॉल पे रब्ता करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करनी है जाके ले लो। यहाँ पे जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ये कीवर्ड बहुत अच्छा है। नियर मी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नियर मी डिजिटल मार्केटिंग, ये उठा सकते हैं, ये सेम कीवर्ड है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, गॉट इट। हाँ, इसको हम कर सकते अच्छा, ये कीवर्ड है मार्केटिंग फर्म्स नियर मी। अगर तो उस लोकेशन पे हम बैठे हैं, हैं, बट इसमें वो डिजिटल नहीं है। हाँ, मतलब कि अगर तो हम उस लोकेशन पे बैठे हैं और डिजिटल नहीं है, डिजिटल बिल्कुल नहीं है, चाहे हम कोई भी मार्केटिंग दे रहे हैं, तो फिर हम ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर तो उसी लोकेशन पे हम हैं, हमारी कंपनी है, जैसे महक ने बताया। अगर नहीं, कहीं पे भी इसकी अगर मुझे समझ नहीं आई। मार्केटिंग फॉर्म्स नियर मी, ऊपर मार्केटिंग आपने फर्म्स का मीन्स यही है, मार्केटिंग एजेंसीज। हाँ वो तो ठीक है। ऊपर आपने कहा कि मार्केटिंग हम नहीं यूज़ कर रहे, मार्केटिंग एजेंसी नेम में। नीचे आप कह रहे हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं ना। अगर तो हम उसी में, उसी इलाके में, उसी सिटी में अगर बैठे हैं, हमारा ऑफिस है जहाँ पे वो सर्च हो रहा है, बट ये बहुत ब्रॉड नहीं हो जाएगा इसमें? तो ब्रॉड होने दें। मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, कोई भी आके ले सकता है, परचेज कर सकता है। बट इसमें ये भी तो हम देखेंगे कि ज़रूरी तो नहीं वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की ढूंढ रहा हूँ, वैसे मार्केटिंग फॉर्म्स भी तो देख रहा हूँ सर। आजकल डिजिटल इतना ब्रॉड हो गया है कि अब डिजिटल लिखते नहीं हैं, मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी या मार्केटिंग सर्विसेज लिख देते हैं, उसका मतलब ही यही होता है, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये देखो। इमरान भाई, फर्म्स के अंदर एक चीज़ और भी ऐड हो सकती है इसमें, कॉर्पोरेट लेवल की जो मार्केटिंग होती है जिसमें फोटोग्राफी है और वीडियो यूनिक एड्स क्रिएशन है, तो फर्म्स में तो उस लेवल पे चला जाएगा ना मैम। ज़रूरी नहीं है ना इतना आप डीपली उसमें जाओ, देखो। अब वहाँ पे अब हम चले जाएं मार्केटिंग, फिर तो वो कई किस्म की होती है, कोई हज़ारों किस्म हैं मार्केटिंग की। वो फिर उस तरह के कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर फोटोग्राफी की है तो वो फिर फोटोग्राफी का अगर कोई मतलब साथ में कीवर्ड ऐड कर देंगे, इस तरह से। ओके। ये देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज नियर मी, डिजिटल एजेंसी नियर मी, लोकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, अगर हम सोशल मीडिया की दे रहे हैं, ठीक है। अगर एसईओ की अगर हम दे रहे हैं सर्विसेज, अब एसईओ ज़रूरी नहीं। अब ये देखो ना, ये एसईओ एजेंसी नियर मी। अब एसईओ एजेंसी नियर मी, एसईओ कहाँ कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है ना, यस। ठीक है। फिजिकली तो नहीं होता एसईओ किसी कंपनी का। तो ये कीवर्ड अब नियर मी उसने लिखा है, तो देखो अच्छा कीवर्ड है, सर्च भी हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स नियर मी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हम अगर तो हम ये डिजिटल नहीं लगाते, जैसे ऊपर कीवर्ड आ रहा था मार्केटिंग फर्म्स नियर मी, मार्केटिंग फर्म्स नियर मी ऊपर आ रहा था ना, ये वाला, जी। ठीक है। हम डिजिटल नहीं लिखते और ये मार्केटिंग फर्म्स नियर मी को हम फ्रेज मैच में ऐड कर देते हैं, ऐड रन कर देते हैं फ्रेज मैच पे। तो डिजिटल, ये अगर कोई सर्च करके आ रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स नियर मी, तो भी हमारा ऐड शो हो जाता है। अच्छा, यानी कि मार्केटिंग फर्म्स नियर मी हमने ब्रॉड उसमें रखा और कोई डिजिटल मार्केटिंग भी करके आ रहा है फर्म्स नियर मी हाँ, तो भी हाँ, शो ब्रॉड होगा। पे भी शो हो जाएगा और इस पे भी शो हो जाएगा, फ्रेज में भी शो हो जाएगा। ये मैच टाइप हम पढ़ते हैं। अगर अब इसमें कोई इशू है तो बताओ, फिर हम मैच टाइप की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है जो इस तरह के कंफ्यूजिंग इस तरह के कीवर्ड्स हैं कन्फ्यूजन कीवर्ड्स इस तरह से है कि हर नीच पे उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है।
हर नहीं, पेज उसको हम यानी कि उसको हम ब्रॉड में ही रखते हैं, एग्जैक्ट मैच में तो ना रखें उसको, वो ना? मैं आपको मैच टाइप में बताता हूँ ना जाके अभी। ओके। अच्छा हम आई चलते थिंक इमरान, हाँ टाइप्स करवा लें आप, ताकि ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। वो टाइप्स है ना, टाइप सारी समझ में आ जाएंगी तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये किस मैच टाइप में हमने किस वक्त कौन सा कीवर्ड यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अच्छा कीवर्ड्स की मैच टाइप्स होते हैं, जो कीवर्ड्स हम अपने ऐड कॉपी में यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स ऐड रन करने के लिए ऐड में यूज़ करते हैं, उस कीवर्ड्स को किसी स्पेसिफिक मैच टाइप के साथ यूज़ करते हैं हम। ठीक है, मतलब उस पर हम कंडीशन लागू कर देते हैं उस कीवर्ड पे, कि इस कीवर्ड मतलब कि ये जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैन शूज़ का कीवर्ड है, हम मैन शूज़ सेल कर रहे हैं, हम मैन शूज़ पे हम अगर ऐड ट्रिगर करवाना चाहते हैं, तो कोई बंदा मैन शूज़ सर्च करे तो ही हमारा ऐड दिखाई दे। अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है कि मैन शूज़ नियर मी या मैन शूज़ शॉप, तो हमारा ऐड दिखाई ना दे। हम उसको इस तरह की कंडीशन दे देते हैं। उसके लिए कीवर्ड की मैच टाइप यूज़ होती है, वो 3 तरह की होती हैं। एक होता है ब्रॉड मैच टाइप, अच्छा एक होती है फ्रेज, एक होता है एग्जैक्ट मैच टाइप। ठीक है, अच्छा अब इनके होते हैं सिंबल्स। सिंबल्स वो कौन से होते हैं? जिसको हम कोई सिंबल दे के उसमें ऐड करते हैं कीवर्ड। इसका तो सेम इट इज़, अगर कोई हम लिखते हैं ना मैन शूज़, तो ये सेम, अगर सेम एज इट अगर कीवर्ड हम यूज़ करेंगे ऐड कॉपी ऐड में, तो ये ब्रॉड मैच में ही चला जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर हम ये सिंबल यूज़ करते हैं तो ये चला जाएगा फ्रेज मैच में। अगर ये सिंबल यूज़ करते हैं तो ये चला जाएगा एग्जैक्ट मैच में। ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं, समझ आ गई ना? अब आते हैं ब्रॉड मैच पे। ब्रॉड मैच का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारा जो कीवर्ड है वो मैन शूज़ का है, मैन शूज़ का, और हमने इसको ब्रॉड मैच में रख के अपने ऐड में रन कर दिया, ऐड रन कर दिया मैन शूज़ को। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, इस ब्रॉड मैच में जो रेलिवेंसी होती है ना आपकी, वो रेलिवेंसी बहुत कम होती है, और जो रीच होती है और बहुत ज़्यादा होती है रीच। मतलब कि कोई भी अगर सर्च कर रहा है, क्यूरी कर रहा है, उसमें मैन या शूज़ में से कोई एक कीवर्ड भी आ गया है तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाता है, आपका ऐड दिखाई देने लग जाता है उसको। ठीक है, चाहे इनके सिनोनिम्स भी आ जाते हैं तो भी आपका ऐड उसको दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च कर रहा है मैन मैन शूज़ नियर मी, इसको तो हमारा ऐड दिखाई दे देगा। ठीक है, अगर कोई सर्च कर रहा है वुमेन शूज़, इसको दिखाई देगा हमारा ऐड, इसको भी हमारा ऐड दिखाई दे देगा। जी। ठीक है, क्योंकि शूज़ का कीवर्ड उसने सर्च किया है। मैंने या शूज़ में से कोई भी कीवर्ड उसकी सर्च क्वेरी में आएगा तो हमारा ऐड उसको दिखाई दे देगा। अच्छा, इसमें अगर आ जाए मैन जैकेट्स, हाँ, उसको भी फिर? ऐड दिखाई दे देगा, अच्छा, उसको भी ऐड दिखाई दे देगा हमारा। ठीक है, इररेलेवेंट बहुत आते हैं इसमें ना, इर इररेलेवेंट बहुत हाँ आते हैं। ये सिर्फ हम चलाते तब हैं जब हमारे पास कीवर्ड की रेंज कम होती है।
ठीक है। अगर ओके। मतलब मेंस के साथ कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, शूज़ ना लिखा हुआ आ जाए, आपका ऐड दिखाई दे देगा। और शूज़ के साथ कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, मैन ना लिखा आया है, तो भी आपका ऐड शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किड्स शूज़ आ जाता है ना, तो भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बॉयज़ इस शूज़ पे आ जाता अगर है, आ जाए मेल जैकेट्स। मेल जैकेट्स आ जाए तो भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। अगर इसका कोई सैनोनियम आ जाता है तो भी हमारा ऐड शो हो जाता है। मैन मेल होता है, ठीक है, तो मेल जैकेट्स लिखते हैं तब भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। ठीक है। अगर शूज़ का कोई सिनोनिम में आ जाता है, मतलब स्नीकर्स आ जाता है या कुछ बूट्स आ जाता है इस किस्म का, तो भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। सर ये किसी ने कीवर्ड की रेंज की बात की है, उसका क्या मतलब है कि हमारे पास कम कीवर्ड्स होते हैं, डाटा कम होता है कीवर्ड्स का, तो फिर हम ये ब्रॉड मैच यूज करते हैं? मैं ये बता किन किन सिनेरियो में हम ये ब्रॉड मैच यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता दें प्लीज। मैं बताता हूँ। कोई ऐसी सर्विसेज आ जाती है जिसमें हमें कीवर्ड्स नहीं मिल रहे होते, उसकी सर्चेज ही नहीं होती वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम मैन शूज़ लिखें, विंटर विंटर मैन शूज़ लिखें, विंटर मैन शूज़, ठीक है, और हम उसको चला देते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ पे विंटर शूज़ की सेल नहीं है। अगर सेल नहीं है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे कम बिकते होंगे। ठीक है, और कम बिकते होंगे तो सर्चेस कम होंगी, तो हमारे पास कीवर्ड्स नहीं आएंगे, एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं आएंगे जिन पे हम अपना ऐड रन कर सकें। तो हम क्या होता है, हम विंटर शूज़ को जाके ब्रॉड मैच में ऐड करने के बाद हम उसको अपने ऐड में उस पर ऐड रन कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर जो सर्च टर्म्स होती है ना, मतलब सर्च टर्म्स यही होती हैं, इस तरह की सर्च टर्म्स होती हैं। ठीक है, इस तरह की जब सर्च टर्म्स आएंगी तो वो सर्च टर्म हमें दिखाई देती हैं कि इस कीवर्ड्स पे आपका ऐड दिखाई दिया है। जब हम ऐड रन कर देते हैं ना, उसके बाद हमें सर्च टर्म का एक ऑप्शन आता है, उसमें हमें वो सर्च टर्म्स दिखाई देती हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर आपका ऐड दिखाई दिया है और उस पर इतने इंप्रेशंस आए हैं। तो वो जब सर्च टर्म्स हमारे पास आती है ना, उस सर्च टर्म में से काफ़ी सारे कीवर्ड रेलिवेंट हमें मिल जाते हैं। मतलब कि विंटर शूज़ के रेलिवेंट हमें कीवर्ड लॉन्ग टेल में उसमें हमें मिल जाते हैं सर्च टर्म में से। फिर बाद में हम सर्च टर्म में से लॉन्ग टेल कीवर्ड उठा के फिर हम अपने ऐड में लगा देते हैं। तो इसको हम फिर ब्रॉड मैच से फ्रेज या एग्जैक्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आइडियली हमारे पास कितने कीवर्ड्स होने चाहिए कि हमें उस पे ब्रॉड मैच पे हमें जाना ही ना पड़े, वो फ्रेज और एग्जैक्ट में ही हम रहे हैं? वो तो एक ही कीवर्ड भी बहुत है आपको, अगर एक कीवर्ड की सर्चेज अच्छी हैं लॉन्ग टेल। अगर एक लॉन्ग टेल कीवर्ड उसकी सर्चेज अच्छी हैं, मतलब अब अच्छी का क्या मतलब अच्छी का मतलब क्राइटेरिया? क्राइटेरिया ये नहीं है, वो नीश बेस पे है, सर्विसेज बेस पे। ठीक है, कहीं पे मतलब जैसे मैंने आपको बताया विंटर शूज़ है और उसकी सर्चेज ही नहीं है, उसकी 30-40 सर्चेज सारी हैं, या 10-12 सर्चेज हैं, 50 सर्चेज हैं, वो फिर 50 भी आपके लिए अच्छी बन जाती हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सर्चेज ही नहीं है ना। अच्छा, यानी उसमें हम वो बिजनेस लोकेशन उन सारी चीज़ों को एनालाइज हाँ, करके सब फिर चीज़ों हम को देखने आइडिया के लेते बाद हम उस चीज़ को फिर देखते हैं कि ये अच्छा इसकी सर्चेज इतनी आ रही। 10-10 वाले कीवर्ड्स भी उठा लेते हैं कभी कभी। हैं। अच्छा, इसमें सपोज हमारे पास सर्चेस कम है और हम ब्रॉड मैच की तरफ जाते हैं, और ब्रॉड मैच से हम फिर वो फ्रेज और एग्जैक्ट में ऐड करेंगे सर्टन जो भी है, तो उसमें हमें अब इसमें क्लाइंट का बजट भी लग रहा होता हाँ, है ब्रॉड मैच में। ब्रॉड मैच में बजट ज़्यादा लगता है क्लाइंट का, क्योंकि हाँ, इरेलीवेंट इस सर्चेज आ रही होती है ना, बहुत इरेलीवेंट सर्चेज आ रही होती हैं। तो कोई ऐसे कोई लिमिट कि हमने कितनी देर तक या कितना उस पे बजट स्पेंड करना है ब्रॉड मैच, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करके डे उससे सर्च टर्म निकाल के फ्रेज और डेली एग्जैक्ट पे आ डेली जाए? का बजट रखा होता है, उसमें डेली का बजट भी दिया होता है कि आपने डेली, मतलब आप कहते हो कि मेरा ना डेली का $10 का बजट है और इस $10 बस एक दिन में $10 ही ख़त्म है, इससे ज़्यादा ना जाए, तो वो $10 तक पहुंचेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। फिर बीटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं काफ़ी सारी, उस कंडीशन पे आपका मतलब ऐड दिखाई देता है। बिडिंग के इस तरह से मैनुअल बिडिंग होती है, मतलब एक कीवर्ड पे आप कहते हो कि मुझे जो एक कीवर्ड पे क्लिक पड़े, वो क्लिक $0.50 का पड़े, उससे ज़्यादा ना पड़े, ये भी लिमिट आप लगा सकते हो। वो फिर आगे चीज़ें पढ़ोगे ना आप, आगे अच्छा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सपोज
इसमें क्लाइंट ने हमें बजट दिया है टोटल 300 का, जो हमने पर मंथ उसको करना है। $10 इसको पर डे कर लें, और हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास कीवर्ड्स कम है, तो हाँ, हम जब इस आप पे हाँ ब्रॉड मैं पे बता कितना खर्च करना हाँ, चाहिए हमें? ब्रॉड पे आप मिनिमम बजट रखोगे। मतलब आपका पहले इरादा ये है कि मैं ना डेली का $10 रखता हूँ, 300 है तो डेली का $10 रखता हूँ, 300 मंथली है। तो जब आपको हम्म। कीवर्ड सर्चेज नहीं मिलती, फिर आप 5 पे आओ, 5 से शुरू करो। ब्रॉड पे हो तो अच्छा। $5 से शुरू करो, मतलब मिनिमम बजट से फिर आप बढ़ते जाओ आगे आगे। जैसे आपको सर्च टर्म रेलिवेंट मिलती जाएंगी, रेलिवेंट कीवर्ड्स आते जाएंगे, फिर आप बजट बढ़ाते जाओगे। अच्छा ठीक है, वो ब्रॉड से हम कम करते जाएंगे, उधर से टर्म ऐड करके हाँ, इस उसमें तरह करते। से ठीक है। ब्रॉड में दानिश भाई हम हम्म, बोलें बोलें। ये ब्रॉड मैथ जो आप अभी हमें पढ़ा रहे हैं, ये हम डाटा इकट्ठा करने के लिए ना यूज़ करते हैं ना? हाँ, डाटा इकट्ठा भी इसमें से कर सकते हैं, और जिनके पास बजट ज़्यादा होता है वो कीवर्ड्स को ब्रॉड पे भी मतलब ऐड रन कर देते हैं, ब्रॉड पे लगा के। लेकिन जब हमारे पास लाइक इकट्ठा हो जाता है, हमें समझ आ जाती है कौन से कीवर्ड्स चूज करने हैं, हाँ, लॉन्ग टेल तब के हम तब ब्रॉड को हैं। ख़त्म कर देते हैं, ब्रॉड को ख़त्म और करके हम फ्रेज में ऐड कर देते हैं। बस फ्रेज में आप डाल सकते हो, आप एग्जैक्ट में भी ऐड कर सकते हो बाद में। आ- आपने यहाँ पे बोला है कि हमें यहाँ से बहुत रेलिवेंट सर्चेस भी मिल जाती हैं, और जो इरेलीवेंट होती हैं फिर हम उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देते हैं। तो वो तो नेगेटिव में आप पहले दिन से बैठ जाते हो नेगेटिव में डालने। आप पहले दिन से नेगेटिव में चीज़ कीवर्ड ऐड करना बैठ जाते हो। यानी डेली बेसिस पे नेगेटिव कीवर्ड्स। डेली बेसिस पे जब ब्रॉड मैच में डालोगे तो आपको जाहिर सी बात है नेगेटिव कीवर्ड ज़्यादा मिलेंगे, इरेलीवेंट कीवर्ड ज़्यादा आएंगे। ओके। इरेलीवेंट ज़्यादा आएंगे तो वो तो नेगेटिव कीवर्ड तो बाद में भी आप ऐड करते रहते हो ना, चाहे आप फ्रेज में हो चाहे एग्जैक्ट में हो, तब कम हो जाते हैं नेगेटिव कीवर्ड, मतलब इरेलीवेंट कीवर्ड कम आते हैं, पर आते ज़रूर हैं। तब आप मतलब कि जब फ्रेज में जाओगे एग्जैक्ट में जाओगे, इरेलीवेंसी कम होती जाती है, कम भी हो जाती है बिल्कुल। तब फिर आप एक कीवर्ड नेगेटिव में डाल देते हो, डेली का कोई 2 आ जाते हैं, कोई 4 आते हैं, पर ब्रॉड पे डालोगे तो इरेलीवेंट ज़्यादा ज़्यादा कीवर्ड आएंगे इरेलीवेंट। ठीक है, अब ब्रॉड की आपको समझ आ गई है, ब्रॉड मैच की। मतलब अगर ब्रॉड मैच पे हम कीवर्ड रखते हैं तो इस तरह का सिनेरियो बन जाता है। जी आ गई। आ गई है समझ? अगर किसी को नहीं आई फिर पूछ ले। आ गई है समझ? जी आ गई। इसमें ये भी होता है कि मतलब एक दो एग्जांपल्स और भी दे दूं मैं आपको। अगर हम इसमें कोई और कीवर्ड जैसा कि हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रॉड मैच में हम कीवर्ड रखते हैं लग्जरी कार्स, लग्जरी कार। अच्छा, LUXURY, ठीक है, हम इसको रखते हैं ब्रॉड मैच पे। मैं एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा दे दूँ ताकि आपको समझ आ जाए ठीक तरह से, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है थोड़ी सी। हम इस कीवर्ड को हम रखते हैं ब्रॉड मैच पे। आप थोड़ी सा मुझे ना इसकी वो बताओ, किस किस पे ये ट्रिगर होगा? लग्जरी रेंटल कार या रेंटल कार पे भी ट्रिगर हो नहीं नहीं, सकता है ये। इनको इनको बताने में आप बताओ। लग्जरी जीप। हाँ ठीक है, हो जाएगा, और बताओ। अगर कोई सर्च करेगा अफोर्डेबल कार्स, ठीक है, या कोई भी कार का शोरूम वगैरह को रिसर्च करेगा तो उस पे भी ये ट्रिगर होगा हो ऐड, हो अगर जा ब्रॉड मैच पे रखेंगे हो तो। जाएगा। अच्छा, इसमें अभी बात की मैंने अफोर्डेबल, अफोर्डेबल और लग्जरी दोनों अपोजिट नहीं आते, तो अब अफोर्डेबल। तो वो कार का कीवर्ड है ना, अफोर्डेबल कार्स कार की वजह से शो होगा, ओके। कार की वजह से शो होगा। दानिश हम भाई तो अगर कार की जगह किसी भी ब्रांड का भी कर सकते हैं, जिस तरह गाड़ियों का ब्रांड है, जस्ट लाइक BMW। टोयोटा करोला या कुछ भी, स्विक हो गया। हम्म
हाँ, ये 2 कीवर्ड्स होने चाहिए, इनके सिनोनिम्स होने चाहिए, आपका की ऐड शो हो जाएगा। ये 2 कीवर्ड में से कोई एक हो या इन दोनों में से दोनों हो या इनके सिनोनिम्स हो तो आपका ऐड शो हो जाएगा। मतलब इनके सिनोनिम इस तरह से, अगर लग्जरी कार है तो फास्ट कार अगर आ रहा है, फास्ट कार्स, तो ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कोई अच्छा, एक्स BMW इंटीरियर इस कीवर्ड पे होगा हमारा शो? BMW आगे, इंटीरियर BMW इंटीरियर पे नहीं होगा।